हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या? प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है ना? प्रतिशत सिखाने वाला हूँ, प्रतिशत। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से डिमांड की थी, सर मेरे को प्रतिशत पढ़ना है। ठीक है ना? तो मैं आपको प्रतिशत पढ़ाता हूँ। विजुअल है ना गाइस? उम्मीद करता हूँ विजुअल ही होगा। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन शत, शत, प्रतिशत बना होता है। ठीक है ना? ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। 100%, क्या होता है? 100% होता है। 100%। ठीक है ना? तो अब इसमें हमको क्या समझना है प्रतिशत में? अगर इसमें एक चीज आपने समझ ली, एक चीज जो मैं आगे आप समझाने वाला हूं, तो आपका प्रतिशत का टॉपिक कभी गलत नहीं होने वाला, कभी गलत नहीं होने वाला। अगर खाली आप एक चीज आप समझ लिए, खाली एक चीज समझना है इसमें। अब आप बोलेंगे सर वो क्या है, बताइए जल्दी। कोई भी काम अगर आराम से किया जाए ना तो आराम से समझ में आता है। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो पैर हाथ भी टूट जाते हैं। इसलिए आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िएगा। ठीक है ना गाइस? देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रतिशत, प्रतिशत हम 10th क्लास में थे, ट्वेल्थ क्लास में थे। हमको अच्छी तरह से पता है, जैसे हम 10th क्लास में थे। ठीक है ना? तो हम हमारे 6 पेपर होते थे, तो 100 100 नंबर के, तो 600 नंबर। अब मान लो हमारे 400 नंबर आए। ठीक है ना? 400 नंबर आए, तो हम क्या करते थे? 600/400 इंटू 100 कर दिया करते थे, कर देते थे 100। और जब 100 कर देते थे, फिर यहाँ से काट लेते थे। फिर ये कट गया, कितनी बार आ गया? 66। सही, 2/3 परसेंटेज। हम ऐसे ही निकालते थे कि नहीं निकालते थे? परसेंटेज ऐसे ही निकालते रहे होंगे, आपको ही पता। लेकिन हमें कभी ये नहीं पता चला कि हम ये 100 यहाँ पे क्यों लगाते थे। 100 यहाँ पे क्यों लगाते थे? हम यहाँ पे इसको क्यों लिखते थे? हम इसको यहीं पे क्यों लिखते थे? हम 600/400 क्यों नहीं करते थे? हम 100 का गुणा क्यों करते थे? हम अगर ना करें तो? यही चीज़ तो मैं आपको आज समझाने वाला। जिसने इसको समझ लिया, वो मान लो परसेंटेज टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो गया उसका। अब आपको भी पूरा ध्यान मेरे बोर्ड में होना चाहिए आपको, और यहाँ वहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मम्मी क्या कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ही ध्यान होना चाहिए। ठीक है गाइज? तो अब आपको विजुअल होगा। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हम पहले तो आप एक बात ध्यान रखो। हम सब कोई जानते हैं कि ये कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। हम भले बोल देते हैं 101% ये सही है, बोल देते हैं ना कि 101%, 110% ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें हम ऐसे बोल देते हैं। खाली और खाली 100 ही सही है अपने आप में। 100 सही, 100 के सिवा कुछ भी सही नहीं। ठीक है ना? तो अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि मैं 100 क्यों बोला था। अब आगे समझाता हूँ वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था। ठीक है? तो अब आते हैं अपने टॉपिक में। मैं आपको बताया कि हम जैसे जो भी एग्ज़ाम, देखो जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जो भी मनी होती है, जो भी पैसा देते हैं, ठीक है ना? जो भी पैसा देते हैं, जो भी मनी देते हैं कहीं भी, जैसे हम दुकान गए, दुकान जाते हैं, दुकान जाओ, देखो मान लो मम्मी ने आपको 500 रुपये दिया। ठीक है? मम्मी ने आपको 500 रुपये दिया। ठीक है? तो जब मम्मी ने आपको 500 रुपये दिया और आप मार्केट गए, मार्केट से आप मान लो कि 100 रुपए की वस्तु खरीद के लेके आए। 100 रुपए की वस्तु खरीद के लेके आए। ठीक है ना? 100 रुपए की वस्तु, आपके जेब में कितने रुपए बचे? आपकी जेब में बचे 400 रुपए। 400 रुपए आपकी जेब में बच गए। अब ये बताइए, जैसे कि आपने 400 रुपये तो अपने जेब में लाया। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आप जो है, मम्मी ने आपको 500 रुपये दिए थे, आपने उसका कितने परसेंट खर्चा कर दिया? तो 500 को हम नीचे लिखेंगे और जितना हमने खर्चा कर दिया उसको ऊपर लिखेंगे। और मैंने आपको बताया ना, हाँ, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये जीरो। ये हमने देख लिया 20%। ठीक है ना? ये आ गया अपना 20%। ये आ गया अपना 20%। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये आ गया 20%। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि हमने कितने रुपए खर्चा कर दिया, हमने 20 रुपए, तो हम क्या बताएंगे? हमने 100 रुपये खर्चा कर दिया। और हमसे अगर कोई पूछता है कि हम कितने परसेंट खर्चा कर दिए, तो ये देखो हमने 20% खर्चा कर दिया। तो अगर कोई पूछता है आपने बचाया कितना, तो फिर वही जितना मम्मी ने दिया था, 500 रुपये ने मम्मी ने दिया था, हम बचाए कितना? 400 रुपये। 400 रुपये और गुणा कितने करेंगे? 100 का। ये और ये और ये कर दिए 5,
40, ये हो गया 80%। हमारे पास कितने बच गए? 80%। और जब हमने मैंने आपको पहले ही हमने बताया कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना, 100% होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 20% आपने खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 80%। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उतनी समय से परसेंटेज क्या होता है। देखो, आपने 20 खर्चा निकाल लिया तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि 80% हमारे बच गए होंगे पक्का। अगर आप 80% खर्चा कर देते तो आपको पता चलता कि 20 रुपए हमने जो है तो बचा लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में जो मैं आपको इसके लिए इतनी सारी बातें बताई, जो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक क्या है? जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलता है कि हम अगर मान लो मार्केट गए तो हमको मान लो 500 रुपये हमको किसी ने दिया। अब कोई बोलता है कि हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर आप डिस्काउंट क्यों पढ़ाने लगे? मैं आपको इसलिए डिस्काउंट बता रहा हूँ क्योंकि कहीं भी अगर आपने परसेंटेज टॉपिक समझ लिया ना, तो डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जितना कुछ है अर्थमेटिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे। अगर आप ये टॉपिक समझ लिया ना, तो आपको मैं 3 से 4 टॉपिक को एकदम ऐसे क्लियर करवा दूंगा कि आप किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने के लिए किसी और से। ठीक है, तो अब मैं अपने टॉपिक में आता हूँ। टॉपिक्स भटकते नहीं। तो हाँ, मैंने क्या बोला था, मान लीजिए कोई वस्तु 500 रुपए की है, ठीक है ना, 500 रुपये, और वो जो दुकानदार है वो आपको बोलता है कि मैं इसमें 20% की छूट देता हूँ। बोलता है कि मैं आपको 20% की छूट दे देता हूँ, 20% की छूट दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको कितने की बस पड़ेगी? तो ये 500। अब मैं आपको सिखा ही चुका हूँ कि ये 20% का मतलब ये आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो मतलब ये अपने को क्या है, ये कितना होगा? 5 दूनी 10, ये अपने का 100। ठीक है ना, तो ये हो गया 5 दूनी 10, अपने कितनी बस पड़ जाएगी? 400। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। जो अभी नए नए बच्चे होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा। जो पुराने बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो एकदम बोरिंग सा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो भी समझ लेंगे, क्योंकि अगर वो समझ लेंगे आगे उनको, मैं बताया ना, अगर परसेंटेज समझ लेंगे तो मैं 3 से 4 टॉपिक क्लियर कर दूंगा उनको। ठीक है गाइस। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक जो अपना चल रहा है। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा, उन वैल्यूज की दम पे हम आगे के टॉपिक क्लियर करूंगा। ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, बेसिक मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब अगला जो है तो आता है कि हम कैसे किसी भी उसको करेंगे। ठीक है, तो ये अब आता है पहला पहला मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आपको कि 50%, ठीक है ना। अब 50% को बोलता है कोई कि भिन्न बदलिए। भिन्न तो जानते ही होंगे आप, भिन्न भिन्न तो जानते ही होंगे, फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन तो आपने सुना ही होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा फ्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे। तो हम इसको अगर भिन्न में बदलने के लिए बोलते हैं तो आप कैसे बदलेंगे इसको भिन्न में? बताइए जरा मेरे को, कैसे बदलेंगे अगर आपको आता है। आप कापी और पेन लिए रहिएगा, बिना कापी और पेन के ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि आप जो है महान बन जाए। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है मैथ को। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जैसे मैंने 50 लिखा, परसेंटेज हटाया और आ गया कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया? 1/2, 1/2 आ गया। हाँ, तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको कहीं भी, अब अगर आपको 50% मिलता है, 50%, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट करता हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात जाए और आपको समझ में आए। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कोई बोलता है कि 25% को भिन्न बदलिए, 25% को भिन्न बदलिए। तो हम कैसे बदलेंगे 25% को भिन्न में? मैंने आपको सिखाया ही है कि कैसे बदलते हैं। तो बदलने के लिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ।
बदलने के लिए 25 को यहाँ लिख देंगे और परसेंटेज के लिए इसलिए 0 लगा देंगे, 100 लगा लेंगे। 25 चौको 100 तो कितना आ जाएगा 1/4। अब हमको जहाँ जहाँ 25% दिखेगा वहाँ वहाँ मैं 1/4 का यूज कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, ठीक है ना गाइस। अगला और मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं जब तक आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 20%, ये आ गया 20%। 20% आ गया, हमको क्या करना है 20 परसेंटेज हटा कितने लिखेंगे 100। कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/5। अगर हमको कोई बोलता है कि 20%, तो हम क्या है भिन्न में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, भिन्न में लिखेंगे 1/5, 1/5, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 1/5। अब ऐसे ही जैसे जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं कि अब मैं आपको कुछ वैल्यूज सिखा देता हूँ, क्योंकि उस वैल्यूज के दम पे ही आप बहुत सारे काम कर लेंगे। देखिए जब भी आपको कोई बोलता है, जब भी कि 1/2 कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे 50%, 50%। जब भी आपको बोलता है कोई 1/3, तो आप कितना बताएंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है 1/10 कितना होता है परसेंटेज में, तो ये होता है 10%। अगर आपको कोई बोलता है कि 1/4 कितना परसेंटेज होता है, तो आप क्या बताएंगे 25%, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है 1/5 कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे 20%, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोलता है 1/6 कितना होगा, तो 1/6 कितना होगा, ये होगा 16 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है। आप इनको उतार लीजिए अपने उसमें, क्योंकि ये चीज़ें याद कर लो, क्योंकि आगे चल के यही काम आने वाली है। मैं इसी से अब आगे आपको समझाऊंगा। 1/7 कितना होता है, ये होता है 14 सही 2/7 परसेंटेज, ठीक है ना। ऐसे ही वैल्यू आगे चलती रहेंगी। अब 1/8 कितना होता है, ये होता है 12 सही 1/2 परसेंटेज, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोलता है 1/9 कितना होता है, ये होता है 11 सही 1/9 परसेंटेज। मैं इनको आपको कहोगे तो मैं आपको एक निकाल के भी दिखा दूंगा कि कैसे ये परसेंटेज में बदल जाता है। मैं अभी आपको वो भी सिखा दूंगा। मैंने 1/20 भी आपको सिखा ही दिया है कि ये होता है 5%, ठीक है ना। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो ये बता दिया, चलिए मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/20 ये क्या है 5%। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अगर हमें कोई भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना होता है, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देते हैं 100 से। और अगर हमें किसी भी संख्या को परसेंटेज से हटाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे 100 से भाग दे देंगे। अब ये बात आप याद रखिएगा, 100 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है गाइज। तो अब आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक की जो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, ठीक है ना। तो अब आगे जो है हम आपको बताते हैं। वैसे हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे कुछ ठीक ही पढ़ाएंगे। देखिए 1/20 हमने आपको क्या बताया था कि ये होता है 5%। ये कितना होता है 5% होता है ना, 5% मैंने आपको बताया था। तो हमने 5% कैसा लाया, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि 5% है तो 20 कैसे लाएंगे। मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि 5 है तो हम 20 कैसे लाएंगे। लेकिन हमने ये तो नहीं सिखाया, जैसे मान लीजिए 5% है, तो हम आपको पहले ही बता दें परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, तो 5 दूना 10, ये आ जाएगा 20, 20। लेकिन अगर यहीं पे 1/20 है और हम इसको उसमें बदलना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 25 और 5%। ये तो समझ में आ गया आपको कि नहीं समझ में आया। एक बार और समझा देता हूँ। उसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/25, ठीक है 1/25, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, ठीक है ना। परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमने आपको बताया हुआ पहले से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, ये आ गया 4%। और अगर हम आपको बोलते हैं कि अब 4% को
भिन्न बदलिए। तो हमने ये तो सिखाया हुआ है कि परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, इसमें से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 बचेगा 2, ये 20 हो जाएगा 25। ये आ गया संख्या। समझ में आ गया ना? मैं गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपको जो है तो समझ में आ जाए। और एक बात और समझ लेते हैं पहले, फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी हम जब भी जब कभी भी हम जैसे 1/25 हमने लिखा, या फिर 1/20 लिखा, या हमने मतलब जितना भी फ्रैक्शन लिखा, तो ये जो लास्ट नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमेशा अपने आप को ओरिजिनल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमने आपको क्या सिखाया था कि परसेंटेज जो होता है अपने आप में 100 होता है। और हमने ये भी सिखा दिया कि कैसे हम इसको बदलते हैं, ये भी हमने आपको सिखा दिया। तो जब हम आपको ये सिखा दिए हैं तो हम इसके दम में ये बोल सकते हैं कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू कैसे होती है कि अगर हमको कोई बोलता है कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमारी आय 1/, मान लीजिए हमारी आय 20 रुपये है। हमारी आय कितनी है? 20 रुपये। और हम उसमें से 1 रुपये खर्चा कर देते हैं, 1 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो हम यही मान लें कि हमारी आय 20 रुपये है, हम 1 रुपये खर्चा कर देते हैं, तो बचा कितने पास? हमारे पास 19। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आपको फिर कोई समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 1 मिनट आप वेट करिएगा, मैं क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो दिखने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से दिखना तो चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो है इस क्वेश्चन को जो है 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो गायब ही हो गया, फिर से वापस से लाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन आ गया वापस से। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए, ये बड़ा हो गया क्वेश्चन। अब मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये अब क्वेश्चन आपको 100% दिख रहा होगा। ये मैं इसको लगा देता हूँ। हाँ, तो आप गाइस जाते हैं। हाँ, मैंने आपको पहले ही बहुत सारी वैल्यू आपको वहाँ समझाई थी ना। अब हम इसको, ये जो है 14 सही 2/7 परसेंटेज दिया हुआ है। 14 सही 14 सही 2/14 कितना होता है? 98 होता है। कितना होता है? 14 सही 98। 14 सही 98। 14 सही 98। और ये 200/7। ठीक है। मैंने आपको एक बात पहले ही बताई हुई थी, ठीक है ना? पहले ही बताई हुई थी। ये क्या हो गया? 14 सही 98 100/7। और ये परसेंटेज, मैंने आपको एक बात बताई हुई थी। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज को हटाने के लिए हम जो है तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/7 हो जाएगा। 1/7 हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम बोलते हैं कि यदि की संख्या में 14 सही 2/7% घट जाता है, तो वह संख्या 6600 रुपये प्राप्त होती। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया? 1/7। कितना आ गया? 1/7 आ गया, ठीक है। अब हम अगर इसी संख्या को 1/7 को जो है, तो अगर हमें बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए, हम आपको कुछ बता देता हूँ। 1/7 आ गया था ना, 1/7। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो अब हम इसमें क्या बोला है? घटा देते हैं। तो 7 में से अगर हम 1 घटा देंगे, कितना आएगा?
6। तो उसमें बोल रहा है 6 नहीं, उसमें बोल रहा है कि 6600 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 6600 प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर तो 6600 पर, लेकिन हमने तो माना है 7, तो 6600 की वैल्यू कितनी है? 6600 की वैल्यू है ये 11 इतनी, और हमारी मेन वैल्यू कितनी है? इतनी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7700। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अब हमने आपको ये एक क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन, आपको एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ जाएं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, ये गाइस मैंने ये क्वेश्चन ऊपर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डालता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आपको खुद से भी इसको करना है। ठीक है, मेरे दम में मत बैठिएगा, खुद से आपको करना है इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को खुद से करना है आपको। फिर से ये बड़ा नहीं हो रहा गाइस। हाँ, ये देखिए ये आ गया ये, और ये यहाँ पे हम उसको लगा दिए। ठीक है ना, अब हम आपको बताते हैं, जैसे हमने उसमें भी आपको सिखाया था। इसमें क्या बोल रहा है? यदि 7200 हमें 12.5 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब इसमें बोल रहा है कि हम इसमें अगर इतना परसेंट जोड़ देते हैं तो ये कितना होता है? 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 दूनी 24, 25/2 परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ गया 25 चौको 100, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। ठीक है ना, ये 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। मैंने आपको समझाया ना 1/8, 1/8 कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम जो है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/8 कैसे, 1/8 जो है तो आया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/8 अब क्या बोल रहा है उसमें? उसमें क्या बोल रहा है? उसमें ये बोल रहा है कि यदि हम किसी संख्या में जोड़ देते हैं तो 8 से 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। लेकिन वो बोल रहा है कि 9 नहीं प्राप्त होता, हमें जो है तो हमें जो है तो कुछ और ही प्राप्त होता है। अब हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या ये है, लेकिन हमने माना कितना है? 8 माना है, तो 8/72, 72, और हमें प्राप्त कितना हुआ है? ये हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया यहाँ। ठीक है, हमें हमारी संख्या क्या है? थोड़ा यह मचमच हो गया, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ। एक तो ये बोर्ड ही हमारा बेकार है, नया लेना पड़ेगा। 8 नाम 72, ये 9 बार 900 गया। अब हमें करना कितना है? 9 का गुणा, 9 9 81, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8100। गाइज अब मैं जो है 2 क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब आपको खुद से भी एक आध क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। कुछ क्वेश्चन आप जब घर में करेंगे तभी आपसे बनेगा। ठीक है ना, तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से घर से करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जब करेंगे क्वेश्चनों को जब ही आपसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये लीजिए गाइस, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, नहीं बनेगा तो मैं क्लास में फिर से बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर ये वाला क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन और दे देता हूँ, मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन दूंगा, ये मैंने एक और क्वेश्चन आपको दे दिया। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन, अब इन दोनों क्वेश्चनों को आपको खुद से करना है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं अब क्लास को ख़त्म करता हूँ। ओके गाइस, ठीक है, ये क्लास एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबको ही देखेगा। ओके गाइस, थैंक